एआई बूम सिर्फ टेक स्टॉक्स तक लिमिटेड नहीं है। इसका असली फायदा अब एक हिडन सेक्टर को मिल रहा है और वो है फाइबर ऑप्टिक्स। देखो, यूएस और यूरोप में डेटा सेंटर्स का मैसिव बिल्डअप हो रहा है। हाइपरस्केलर्स और क्लाउड कंपनीज अग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रही हैं और इसका सीधा फायदा मिल रहा है इंडियन कंपनीज को। HFCL, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज, दोनों कंपनीज अब अग्रेसिवली कैपेक्स बढ़ा रही हैं। क्यों? क्योंकि डिमांड सिर्फ स्ट्रांग नहीं है, बल्कि मल्टी ईयर अपॉर्चुनिटी बन चुकी है। अगले 5 साल तक ग्रोथ साइकिल चल सकता है। अब नंबर्स सुनो। HFCL का 70-75% फाइबर ऑप्टिक्स एक्सपोर्ट हो रहा है। मेजर डिमांड यूएस मार्केट से आ रही है। रेवेन्यू का लगभग आधा हिस्सा एक्सपोर्ट से। मतलब इंडिया ग्लोबल सप्लाई चेन में बड़ा प्लेयर बन रहा है। लेकिन चैलेंज भी है। इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है, सप्लाई चेन डिसरप्शंस हैं, फ्रेट कॉस्ट भी हाई है। फिर भी डिमांड इतनी स्ट्रांग है कि कंपनीज एक्सपेंशन कर रही हैं। अब स्टॉक मार्केट एंगल समझो। फाइबर ऑप्टिक्स और टेलीकॉम इंफ्रा कंपनीज में लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी, एक्सपोर्ट ड्रिवन ग्रोथ, एआई थीम का इनडायरेक्ट फायदा। मतलब ये सेक्टर हिडन विनर बन सकता है। लेकिन एग्जीक्यूशन रिस्क, ग्लोबल डिमांड डिपेंडेंसी, कॉस्ट प्रेशर, ये 3 फैक्टर्स डिसाइड करेंगे आगे का ट्रेंड। अब बड़ा सवाल, क्या ये एआई ड्रिवन डिमांड सस्टेनेबल है या ये भी शॉर्ट टर्म हाइप है? क्योंकि अगर डेटा सेंटर बूम जारी रहा तो ये कंपनीज नेक्स्ट ग्रोथ लीडर्स बन सकती हैं। ऐसे ही हिडन मार्केट अपॉर्चुनिटीज के लिए फॉलो करो और कमेंट में बताओ एआई इंफ्रा अगर तुम्हें लगता है ये लॉन्ग टर्म थीम है, या टेम्प बूम अगर तुम्हें लगता है डिमांड स्लो हो सकती है।